तो एकदम से क्लच छोड़ते हैं, रेस देते हैं, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करवाना जब तक आपकी बाइक 1000 किलोमीटर तक ना चल जाए। तो भैया हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित और आप देख रहे हैं टू फॉर मैकेनिकल। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे आपसे नई बाइक के बारे में। आप दिवाली पे हो या किसी और फंक्शन पे आप नई बाइक ले आए, नई बाइक को लाने के बाद आपको बाइक कैसे चलानी है। आप सोच रहे होंगे कि भाई जैसे मैं पुरानी बाइक चलाता था वैसे ही इस बाइक को चलाना है। जी नहीं, आपको नई बाइक को चलाने के मैं 7 पॉइंट, कम से कम 7-8 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जिससे आप अपनी बाइक को चलाएं। उसी तरीके से आप बाइक को चलाना जैसे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो आपकी नई बाइक है। और अगर आप जैसे पुरानी बाइक को चलाते थे वैसे ही नई बाइक को चलाओगे तो आपकी बाइक में जल्दी जल्दी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। जी हाँ, दिवाली पर नई बाइक को खरीदने के लिए मैंने एक वीडियो और बनाई थी कि आपके साथ धोखा हो सकता है। आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए। तो भैया सबसे पहला पॉइंट, वैसे ये पॉइंट सबसे लास्ट में होना चाहिए था लेकिन मैं सबसे पहले बता रहा हूं कि अपनी नई बाइक की सर्विस जो है वो आपको बिल्कुल सही टाइम पे करानी है। जितनी भी आपकी कंपनी ने बोला है 500 किलोमीटर या 700 किलोमीटर, जितना भी आपकी कंपनी ने बोला है, आपकी पहली बाइक की सर्विस जो है वो बिल्कुल टाइम पे हो जानी चाहिए। और पहली बाइक के सर्विस से पहले आपको किस तरीके से बाइक चलानी है ऐसे पॉइंट मैं बताने आपको जा रहा हूं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो यही है कि आप अपनी बाइक की सर्विस बिल्कुल टाइम पे कराइए। क्योंकि पहली सर्विस इसलिए भी जरूरी है कि जो इंजन के पार्ट हैं वो आपस में घर्षण होकर के अपनी जगह बना रहे होते हैं, वो ज्यादा घिसते हैं। ठीक है, इसीलिए पहली सर्विस हो जानी चाहिए, सही टाइम पे होनी चाहिए, उसको टालना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से बिल्कुल भी। और अपनी न्यू बाइक पे ओवरलोड बिल्कुल भी ना करें भैया। जैसे आप 2 बैठ सकते हैं बस, अगर 2 आप बैठ रहे हो तो आपको 40 या 50 की स्पीड से ज्यादा ऊपर नहीं जाना है। मैं तो यही कहूंगा कि 30 या 40 की स्पीड से ऊपर नहीं जाना है आपको, अगर आप 2 आदमी बैठ के चला रहे हो। अगर आप सिंगल आदमी बैठ रहे हो तो आप 60 की स्पीड तक जा सकते हैं, इससे ज्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। कहने का मतलब यह है कि जब तक आपकी बाइक जो 1000 किलोमीटर ना चल जाए तब तक आपकी बाइक पे इतना लोड नहीं पड़ना चाहिए। वजन के हिसाब से भी और रेस के हिसाब से भी, दोनों तरीकों से आपकी बाइक पे लोड पड़ेगा और आपकी जो इंजन है उसमें प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। कहने का मतलब 1000 किलोमीटर तक कोई लोड नहीं डालना आपकी बाइक पे, ठीक है। और नंबर तीसरा पॉइंट भैया, ज्यादातर यही होता है जब नई बाइक के लाते हैं तो नए इंसान ज्यादा लाते हैं, मतलब जो ज्यादा सीखे हुए नहीं है बाइक, या अपनी नई न्यू बाइक से ही वो बाइक सीखेंगे, उससे पहले उन्होंने बाइक नहीं चलाई। तो वो क्या करते हैं, जब बाइक नई नई सीखते हैं, बाइक तो नहीं है लेकिन उसको सीखते हैं, सीखने के बाद ऐसे होता है सीखते सीखते कि गम जो हमारे गियर हैं वो कम पड़े हुए हैं और हम रेस ज्यादा दे रहे हैं। तो ऐसा भी होता है भैया, या फिर रेस जो हम कम दे रहे हैं और गियर हमारे ज्यादा पड़े हुए हैं। कहने का मतलब आपकी बाइक जो है बार बार बंद हो जाती होगी। तो कहने का मतलब आप नई बाइक से जब अपनी बाइक को सीखोगे तो इसके लिए आप पकड़ लेना कि हाँ भाई मुझे बाइक सिखाओ, या मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कि आपको बाइक कैसे चलानी चाहिए। भाई नंबर तीसरा पॉइंट यही था कि सही गियर में सही रेस को दें, इससे ज्यादा टॉर्क जनरेट होता है और आपके इंजन पे बिल्कुल बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और चौथा पॉइंट भैया, जो आपके टायर है ना, आपके टायर है तो उनमें हवा बिल्कुल अच्छी सी रखिए। आप उसको हवा बिल्कुल ठीक रखनी है। अगर आपके टायरों में हवा कम रहेगी तो आपकी बाइक पे थोड़ा सा लोड पड़ेगा। बाइक पे क्या, इंजन पे लोड पड़ेगा। जाहिर सी बात वही आ गई कि लोड वाली बात, आपकी बाइक पे लोड नहीं पड़ना चाहिए। कहने का मतलब जब तक 1000 किलोमीटर आपकी बाइक नहीं चल जाती तो आप अपनी बाइक के टायरों में, दोनों टायरों में अच्छी हवा रखें। जैसे कंपनी ने बताया हुआ है कि आगे 30 रखनी है या पीछे 35 रखनी है, तो उससे एक दो पीएसआई ज्यादा ही रखें अपनी नई बाइक पे। और भैया नंबर पांचवा पॉइंट आपका यह है, आप अपने बाइक को सुबह सुबह ठंडी बाइक को स्टार्ट कर रहे हो, आपका जो मोबिल है इंजन का वो भी ठंडा है, आपकी बाइक पूरी ठंडी है, तो आप अपने बाइक को स्टार्ट कीजिए, सेल्फ से स्टार्ट कीजिए। अगर सेल्फ है तो सेल्फ से स्टार्ट कीजिए, अगर किक है तो किक से भी स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट अपनी बाइक को स्टार्ट किए हुए छोड़ दें। उसमें छोड़ने के बाद आपको क्या है कि आपने स्टार्ट कर दी, स्टार्ट करने के बाद आपको रेस बिल्कुल भी नहीं देनी है, ठीक है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट रहेगी, 102 मिनट अपने आप स्टार्ट रहेगी। और अगर आप स्टार्ट करने के बाद इंजन को गर्म करने के लिए ज़्यादा रेस दे रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है। आप उसको स्टार्ट छोड़ दीजिए, वो अपने आप स्टार्ट रहेगी और जो इंजन का मोबिल है सभी पार्ट तक आराम से पहुंच जाएगा। क्योंकि सुबह सुबह जो होता है इंजन ठंडा होता है, मोबिल ठंडा होता है, वो नीचे जमा हुआ होता है,
अगर आपकी बाइक 1 से 1.5 मिनट स्टार्ट रहेगी तो वो जो इंजन ऑयल है पूरे इंजन को लुब्रिकेट कर देगा 1 से 1.5 मिनट में। और भैया नंबर छठा पॉइंट ये होगा, जिन्होंने नई बाइक ली होगी तो उनको ऐसा लगता क्या ऐसा है ही कि भैया जो हमारी जो बाइक है वो माइलेज बहुत कम दे रही है, तेल ज़्यादा खा रही है। तो भैया ये है कि शुरू में कंपनी ऐसा करके रखती है, जो आपका कार्बोरेटर होता है उसको पहले से ही ऐसे करके रखती है कि कार्बोरेटर में ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल जाए, कार्बोरेटर इंजन को ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल दे। वो इसीलिए क्योंकि अगर कम ऑयल मिलेगा स्टार्टिंग में जब न्यू बाइक होती है तो भैया उसके इंजन पे जोर ना पड़े। जोर तभी पड़ेगा उसको जब प्रॉपरली उसको पेट्रोल नहीं मिलेगा। अगर उसको थोड़ा ज़्यादा पेट्रोल मिलेगा तो इंजन पे बिल्कुल भी जोर नहीं पड़ेगा नई पे। और आने वाले टाइम में आपकी जो बाइक की माइलेज जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और भैया एक पॉइंट और वो ये है कि आपकी नई बाइक है, नई बाइक पे आप लॉन्ग ड्राइव पर ना जाएं, बिल्कुल भी ना जाएं। क्योंकि वही बात होगी जब आप लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे या ज़्यादा लंबा जाएंगे, ज़्यादा किलोमीटर चला गए तो भैया इंजन पे लोड पड़ेगा ही पड़ेगा। तो शुरू में आप यही करें कि आप जो है अपनी बाइक को लॉन्ग ड्राइव पर बिल्कुल भी ना ले जाएं। और एक चीज़ छोटा सा पॉइंट है, आपने बाइक को स्टार्ट किया, मैंने अभी बताया था आपको ज़्यादा रेस बिल्कुल भी नहीं देनी है। आपने स्टार्ट किया घूं 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 करके ऐसे ज़्यादा रेस देते हैं, वो आपको बिल्कुल भी नहीं देनी है। और एकदम से क्लच भी छोड़ते हैं। बहुत से जो न्यू बाइक को चलाने वाले होते हैं या पुराने चलाने वाले होते हैं तो नई बाइक की आपकी टेस्ट ड्राइव लेके आते हैं, चलाया भाई कहते हैं हम चला के देखते हैं आपकी बाइक कैसी लग रही है। तो वो क्या करते हैं, पिकअप भी चेक करते हैं भैया वो उनका, तो एकदम से क्लच छोड़ते हैं, रेस देते हैं। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करवाना जब तक आपकी बाइक 1000 किलोमीटर तक ना चल जाए। तो उनसे पिकअप बिल्कुल भी चेक नहीं करवाना। आप भी अगर क्लच छोड़ते हो तो बहुत स्लोली आपको क्लच छोड़नी है, ठीक है। इससे आपकी क्लच प्लेट या इंजन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप क्लच इंस्टेंटली छोड़ोगे तो आपके इंजन पे जोर पड़ेगा और क्लच प्लेट पे भी जोर पड़ेगा। रेस भी आप ज्यादा ना दे, टॉर्क जनरेट ना करें, इससे आपके इंजन पे फर्क पड़ेगा। तो ये थे भैया कुछ पॉइंट नई बाइक को चलाने के, आप इनको फॉलो कीजिए। आपकी बाइक में इतनी जल्दी कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। अगर ये चीजें आप फॉलो नहीं करते तो आपकी बाइक में धीरे धीरे बहुत जल्दी ही प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी और आप सोचोगे कि भैया कैसी बाइक ले ली मैंने कि इसमें बहुत जल्दी दिक्कत आ रही है। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो मेरी आपकी समझ में आई होगी। अगर आपकी समझ में थोड़ी सी भी वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।